कंपटीशन हमेशा 3 तरह के स्टूडेंट्स के बीच में होता है। एक वो जो एफर्ट पे फ़ोकस करते हैं और इसमें भी 2 कैटेगरी होती है और दूसरे वो जो सिर्फ़ एक्सक्यूज़ेज़ देते रहते हैं। अब आपकी कैटेगरी कौन-सी है ये आपको डिसाइड करना है। जो बच्चे एफर्ट करते हैं उसमें भी 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो ब्लाइंड एफर्ट करते हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉज़िटिव आएगा जो कि नहीं आता। और दूसरे वो जो डायरेक्शन ओरिएंटेड एफर्ट करते हैं जिनको एग्जैक्टली मालूम है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम में अपीयर होते हो, चाहे वो एसबीआई का हो, आईबीपीएस का हो या फिर आरबीआई या फिर आरआरबी का हो, पीओ क्लरिकल कोई भी एग्जाम हो सकता है। उसमें लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स प्री में अपीयर होते हैं, ये आप सभी को मालूम है। अगर 6 से 8 लाख भी एक एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, सपोज़ आईबीपीएस पीओ, तो उसमें भी अगर आपके लो मार्क्स आ रहे हैं इतने सारे एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के बाद या फिर इतने साल से प्रिपरेशन करने के बाद, तो आपकी प्रिपरेशन कभी सही नहीं रही। आप बस भेड़-चाल में फँसे हुए हो और वो भेड़-चाल आपको एक तसल्ली दे रही है कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो मेहनत क्या है, किस डायरेक्शन में जा रही है, उसको ऑब्ज़र्व कैसे करोगे? अगर आपके कंटिन्यूअसली मार्क्स लो आ रहे हैं, बेशक से आप 2-4 साल से, 6-8 साल से कितने भी टाइम से तैयारी कर रहे हो, तो ये लो मार्क्स का रीज़न क्या है? वो रीज़न ये नहीं है कि आपके पास सोर्स सफिशिएंट नहीं है। आपके पास सोर्स है, आपके पास टीचर्स की अवेलेबिलिटी है, आपके पास मॉक टेस्ट भी है, सब कुछ है। स्टिल क्या रीज़न है कि आपके नंबर कम आ रहे हैं? और क्यों ये टफ हो जाता है आपके लिए कि आप टॉपर्स में अपनी जगह बना पाओ? कंपटीशन में बैठोगे तो आपको टॉप 1% में आना ही होगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर वो मेंस हो। जब तक वो अचीव नहीं करोगे, आप कभी भी सक्सेसफुल एग्ज़ाम में नहीं हो पाओगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको कम से कम टाइम में अपने मार्क्स को डबल करना है, ठीक है? तो हम मार्क्स डबल करने की बात करेंगे और ये हम मेनली प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो जो भी बच्चे कितने भी टाइम से तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बिगिनर हो, रिपीटर हो, कितना भी टाइम आपको हो चुका हो, आपके लिए एब्सोल्यूटली पॉसिबल है कि आप टॉपर्स में अपने मार्क्स अचीव कर सकते हो। आपको करना क्या है? तो हम एज़्यूम करके चलते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राजू। तो जो राजू है, ये एक वो बच्चा है जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अरिथमेटिक के अलावा, बाकी सारा क्वांट एंड रीजनिंग के अंदर। इंग्लिश भी वो डेली एफर्ट कर रहा है अपनी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए, एज वेल एज अब उसने काफ़ी सारे एग्जाम्स भी दे दिए। एज एन एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि 2 साल से ये प्रिपरेशन कर रहा है राजू। अब अगर ये 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है तो कम से कम इसने 10 से 12 एग्जाम में अपेयर हो चुका होगा, अगर हम प्री की बात करें। उसके बावजूद भी जो इसके मार्क्स है वो लो आ रहे हैं। अब ये जो लो मार्क्स आ रहे हैं, ये मॉक टेस्ट में भी आते हैं और ये रियल एग्जाम में भी आते हैं। अब इसके पास सोर्स भी सारे हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स हो या फिर वो मॉक टेस्ट हो या फिर वो पीडीएफ हो प्रैक्टिस के लिए, एक्स वाई जी सब सोर्स इनके पास अवेलेबल है। तो अब दिक्कत क्या आ रही है? अब सुनिए सच्चाई क्या है। अब अगर आप भी इस कैटेगरी में फॉल करते हो या अगर आप एक साल में जो 6 एग्जाम्स होते हैं मेजरली एसबीआई के पीओ क्लरिकल, आईबीपीएस के पीओ क्लरिकल एंड आरआरबी के पीओ क्लरिकल, उसके बाद भी आप 6 एग्जाम में सिर्फ एक या दो ही प्री क्वालिफाई कर पाते हो और आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, तो ये गलतफ़हमी है। 6 के 6 कम से कम 5 तो आपके प्री क्वालीफाई होने चाहिए, तब जाके आपका एक प्री का टॉप का लेवल होता है। फिर अगर 8 लाख बच्चे प्री में अपीयर होते हैं, तब जाके आप 8000 में अपनी जगह बना पाओगे मेंस के लिए, ये होती है सच्चाई। बट इस लेवल पे जाने के लिए एफर्ट के अलावा और भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है और वो टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप बैलेंस करना आपको आता हो। अब ये बैलेंस क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास 8 घंटे का टाइम है, ठीक है? उस 8 घंटे में अगर आपने कहीं से सुन के या किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये सोचा कि आपको मेंस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए और आपको प्री पे कम फ़ोकस करना चाहिए, तो आप गड्ढे में गिरोगे, ये तय है। दूसरा, अगर आप 8 आवर की स्टडी जो आप मान के चल रहे हैं, उसमें आप स्टडी केवल 2 या 3 घंटे की कर रहे हैं, बाकी आपका फ़ोकस पूरा का पूरा डाइवर्टेड है, डिस्ट्रैक्टेड है। आप रील देखने बैठते हैं, तो रील ही देखते रहते हैं, वीडियोज़ तो वीडियोज़,
नॉवेल्स तो नॉवेल्स, मूवीज़ तो मूवीज़, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करना तो आउटिंग करना। ये सब जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये आपको अवॉइड करने होंगे। जब तक ये स्किप नहीं करोगे, अपने फ़ोकस को कंप्लीटली बिल्डअप नहीं करोगे, आप कभी भी टॉपर में नहीं आ सकते। और अगर प्री क्वालीफाई कर भी लिया आपने जैसे-तैसे, तो मेंस में क्या करोगे? मेंस में सबका मुँह देख के आओगे क्या? नहीं ना। तो अपने स्टडी पैटर्न को इस तरीके से फ्रेम करो कि आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि अगर 8 घंटे का आपने स्केड्यूल बनाया है तो उस 8 घंटे का आउटपुट आपके पास होना चाहिए। इसके लिए अपनी डायरी मेंटेन कीजिए, या जो भी आप कहीं भी लिखते हैं कि आज आपका रूटीन क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो शिव ने क्या किया, शिव ने बेसिकली आज की डेट की फ्रेमिंग की कि आज 15 जनवरी 2026 है और आज मुझे क्या क्या टारगेट्स फॉलो करने हैं। तो टारगेट नंबर 1, अगर मुझे प्री की तैयारी करनी है, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 से 4 मॉक लगाऊँगा और वो मॉक्स होने चाहिए आरआरबी पीओ के, या फिर कोई भी पीओ लेवल के मॉक्स हो सकते हैं, पीओ मॉक्स, ठीक है? और ये मैं प्री के लगाऊँगा, और ये मैं पूरे दिन में कभी भी लगा सकता हूँ, चाहे सुबह, दोपहर में, शाम को, रात को, कभी भी। वो मैटर नहीं करता कि मुझे एक ही बार लगाने हैं, नहीं, कभी भी लगाओ, लेकिन मुझे अपना टारगेट फिनिश करना है। दूसरा, फिर मुझे इंग्लिश पे काम करना है। तो मुझे इंग्लिश पे काम कैसे करना है? रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग अपनी इंक्रीज़ करनी है, तो उसके लिए मुझे एडिटोरियल प्लस समरी करना होगा, ठीक है? ये मुझे करना होगा। अब अगर मुझे मेंस की प्रैक्टिस करनी है अलग से, तो मैं उसके लिए 1 या 2 घंटे का टाइम निकालूँगा, और मुझे जितना भी कहीं से भी मैं प्रैक्टिस कर सकूँ, चाहे वो रीज़निंग की हो या फिर क्वांट की हो या इंग्लिश की हो, मैं वो प्रैक्टिस को टाइम दूँगा। सोर्स कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। अब ये जो मैंने यहाँ पर 3 से 4 मॉक निकाले हैं, आप इस पे फ़ोकस कीजिए। ये मैंने उन बच्चों के लिए निकाले जिनके मार्क्स प्री में कम आ रहे हैं। अब ये प्री में मार्क्स आपके कितने ही आ रहे हो, सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, आप आईबीपीएस, पीओ के मॉक लगाने शुरू करते हो, या आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हो बट आपका प्री क्वालीफाई नहीं हो पाता 5 नंबर से, 10 से, 15 से, 20 से, 2 नंबर से। तो आपको करना क्या है? आपको फ़ोकस करना है मेनली प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज़ करने में। तो आपका प्रीलिम्स का स्कोर कैसे इंक्रीज़ होगा? एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम आप दे रहे हो, रिपीटर्स की कैटेगरी में आप फ़ॉल कर रहे हो, तो ये आपको मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, और ये मॉक आपको फुल लगाने पड़ेंगे, सेक्शनल से काम नहीं चलेगा। ये मैं आपको हज़ार बार बता चुका हूँ और मैं बताता रहूँगा, क्योंकि मेरा काम है आपका सिलेक्शन करवाना, और ये सिलेक्शन के प्रोसीजर में जो रिक्वायर्ड है हमको वो फिनिश करनी है, ना कि वो जो अननेसेसरी है। तो हम इसके लिए ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी हमको तो हम 4 से 5 मॉक भी लगा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। जब तक हम प्री में एक सर्टेन लेवल अचीव नहीं करेंगे, हम मेंस तक पहुँच ही नहीं सकते। तो सर्टेन लेवल अचीव करना होगा, और हमेशा 90 प्लस परसेंटाइल का टारगेट लेके चलो, बैक टू बैक सारे प्री एग्ज़ाम क्वालीफाई होंगे, इतने सारे मेंस देने का मौका मिलेगा कि खुश हो जाओगे। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको शेड्यूलिंग करनी है। कोशिश करो कि 100% अचीव कर सको, और स्केड्यूलिंग भी, यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी ऐसा बनाओ कि वो आपके लिए प्रैक्टिकल हो, अचीवेबल हो, कि 8 से 9 घंटे के स्लॉट में फिनिश हो जाए। अगर आपका स्लॉट 4-5 घंटे का होता है डेली का, आप कोई काम करते हो, जॉब करते हो, आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, तो उस 4 से 5 घंटे में भी आपको इसके अकॉर्डिंग फ्रेमिंग करनी है। फिर आप मॉक टेस्ट 2 से 3 लगाओ, क्योंकि वो लगाने पड़ेंगे आपको, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसके बाद जब आपका एक लेवल बिल्डअप हो जाए, फिर आप मेंस की तरफ जा सकते हो, लेकिन प्री के मॉक और इंग्लिश को साथ में लेके चलो, इसके बिना आपका कभी प्रीलिम्स का पत्ता हिल भी नहीं सकता। अब यहाँ पर और क्या करना है, जब भी आप स्टडी करने बैठते हो, तो जो भी आपने यस्टरडे या फिर पास्ट में कुछ भी आपने एफर्ट किया हो, रीड किया हो, उसको हमेशा माइंड में लेके चलो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने अर्थमेटिक में परसेंटेज चैप्टर कुछ एक वीडियोस फिनिश की है, नोट्स बना रहा हूँ, तो मैं कुछ टाइम निकाल के 2-4 दिन का उसकी प्रैक्टिस भी करूँगा, अदरवाइज़ वो माइंड से सब स्लिप हो जाएगा। यही चीज़ें होती हैं जो आपके मार्क्स हमेशा लो रखती है। क्यों? क्योंकि जो आपने चीज़ें सीखी, वो आपने कभी रिवाइज़ ही नहीं की, प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो आप चीज़ें सीखते जाओगे, प्रैक्टिस करोगे नहीं, तो मार्क्स कैसे आएँगे? नहीं आएँगे। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी ने भी ये सलाह दी हो कि प्री पे फ़ोकस करते-करते मेंस पे फ़ोकस करो, और ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनके प्री क्वालीफाई नहीं हो रहे कई एक सालों से, या वो बच्चे जो बिगिनर्स हैं, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी बाबू। आपको 80% से 90% फ़ोकस पहले प्री पे रखना है, और जब प्री में आपका 70 प्लस परसेंटाइल आना शुरू हो जाए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, तब आपको मेंस को साथ में लेके चलना है। लेकिन उसमें भी आपको 60-40 रूल अप्लाई करना है। यानी कि अगर आप 8 घंटे स्टडी करते हैं, तो लगभग आपको 4 से 5 घंटे प्री पे फ़ोकस करना है, और बाकी 3 से 4 घंटे आप मेंस पे फ़ोकस कर सकते हैं। दिस शुड बी द प्रायोरिटी।
अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो, अब ये जो सफ़र है ना 30 से 70 का आने का, इसको सिर्फ़ 30 दिन का चैलेंज लेके चलो, 30 डेज़ का चैलेंज। अब कैसे करना है? अब यहाँ पर सपोज़ आप कल से अप्लाई करना शुरू करते हो, तो वो डे 1 हो जाता है आपका। डे 1 पे आप मॉक लगाओ और देखो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स सपोज़ 42 आते हैं 100 में से किसी मॉक में, जो कि आरआरबी, पीओ, आईबीपीएस, पीओ कोई भी मॉक हो सकता है। अब यहाँ पर आपकी परसेंटाइल एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं 55 परसेंटाइल आती है। अब ये आपके लिए चैलेंज है कि आपको डे 30 तक ये परसेंटाइल इंक्रीज़ करके 90 प्लस लेके आनी है। डे 30 तक कितनी? 90 प्लस परसेंटाइल आपको लेके आनी है। अब किसी-किसी मॉक में होगा कि 60 नंबर पे आपकी 90 प्लस परसेंटाइल अचीव हो जाएगी, तो किसी में 75 मार्क्स पे अचीव हो जाएगी। लेकिन फ़ोकस किस पे करना है? परसेंटाइल पे 90 प्लस व्हिच इज़ ऑफ द टॉपर्स परसेंटाइल, ठीक है? ये अचीव करनी है। अब कैसे करनी है? उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्री के मॉक लगाने होंगे फुल, और फुल मॉक आपको 3 से 4 या 5 लगाने होंगे डेली के कंसिस्टेंटली। कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई संडे नहीं, कोई हॉलिडे नहीं। डेली मीन्स डेली, और डेली करते-करते उसको क्रॉस करना है आपको कि आज आपने कितना टारगेट फिनिश किया है। जब भी मॉक लगाओगे, मॉक फिनिश करोगे, उसके बाद उसका एनालिसिस भी करना। कोशिश ये करना कि जैसे ही आपका एक मॉक टेस्ट फिनिश होता है, उसके बाद आप उसका एनालिसिस करो आधे घंटे बैठ के, ठीक है? कितना टाइम देना है? आधे घंटे टाइम देना है। आधे घंटे में आपको वो चीज़ें फ़ोकस करनी है जो क्वेश्चन्स आपके रॉन्ग हो गए, ठीक है? उसको फ़ोकस करो कि वो रॉन्ग क्यों हुए, और दूसरे वो कि जो आपने कर तो लिए, लेकिन आपने उसमें टाइम ज़्यादा लिया, टाइम टेकिंग। यानी कि जो पज़ल 5 मिनट की थी, उसमें आपने 8 मिनट का टाइम दिया, या फिर जो पज़ल 4 मिनट की थी, उसमें आपने 7 मिनट लगा दिए, 8 मिनट लगा दिए। तो वो टाइम क्यों लगा, वो देखो जाके, और अगली बार वो मिस्टेक ना हो, उस पे ध्यान रखो, ठीक है? और दूसरी बात, स्पीड को मेंटेन करना सीखो अभी से, प्रेशर आने दो। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है सभी के लिए, अगर आपको किसी एक टॉपिक में आपको लगता है कि आप मार्क्स नहीं अचीव कर पा रहे, या फिर आपको टाइम बहुत लग रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे लग रहा है कि सिंप्लीफिकेशन में मुझे जो 5 क्वेश्चन थे वो 2 मिनट में कर लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने वहाँ पर उसको करने के लिए 5 से 6 मिनट का टाइम लिया। अब यहीं पे अलर्ट हो जाओ कि भाई जो 5 क्वेश्चन 2 मिनट का काम था, मैंने वो 5-6 मिनट क्यों लगाए? क्योंकि टॉपर तो कर रहा है इतने टाइम में 5 क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड वीक है। तो कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करने के लिए क्या करना है? डेली आपको रिवीजन करना है, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन वैल्यूज़, और डेली आपको डिवीजन प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी है 15 से 20 मिनट। और जब भी कभी आप क्वेश्चन लगाओगे मॉक टेस्ट में सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन के, जितना स्पीड से लगा सकते हो उतना स्पीड से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। अपनी अप्रोच को चेंज करो, बी फास्ट। जितना फास्ट परफॉर्म करोगे उतने ज़्यादा नंबर आप फैच कर पाओगे, जितना स्लो परफॉर्म करोगे उतने नंबर आपके कम आएंगे, परसेंटाइल कम आएंगे, और एग्जाम क्वालिफाई होने का चांस भी कम रहेगा। क्योंकि दिस इज 2026। अब यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, यहाँ पर मैटर करती है स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ये मैटर करती है। अगर आपकी स्पीड है काफ़ी ज़्यादा, एक्यूरेसी कम है, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। स्पीड कम है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, इशू है, सिलेक्शन नहीं होगा। स्पीड भी अच्छी है, एक्यूरेसी भी अच्छी है, तो आप अनस्टॉपेबल हो, टॉपर बन जाओगे। ये अप्लाई करना मेथड 3 से 4-5 मुक लगाने का अगले 30 दिन, और फिर मुझे अपडेट देना कि कितना आपका इंप्रूवमेंट आया। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि आप टॉपर्स में परफॉर्म करना सीख जाओगे। करके देखना और फिर मुझे बताना, और इसके रिगार्डिंग हम और बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में।